स्थिति है वो इसकी जानकारी दे रहे थे। हम बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। राजधानी देहरादून में बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी के सदस्य द्वारा तथाकथित तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का मामला सामने आया है। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए एबीवीपी के सदस्य पीपीई किट पहन के दून मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों के बीच पहुंच गए और वहां उन्होंने इलाज करा रहे लोगों को उनके ऑक्सीजन पाइप हटाकर फलों का जूस पिलाया, ये जानते हुए भी कि यह नियम के खिलाफ है। बावजूद इसके कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। एक रिपोर्ट देखिए। दून मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में जाकर मरीजों को एबीवीपी सदस्यों द्वारा फलों का जूस बांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि वे वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों के चेहरे पर लगी ऑक्सीजन की पाइप को निकालकर उन्हें पीने के लिए जूस का गिलास दे रहे हैं। खुद खा लेंगे भैया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विक्रम ने बताया कि हर दिन हॉस्पिटल स्टाफ कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में आए लोगों का सहयोग करते हुए उनकी समस्याओं का निदान किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने यहाँ पे दून हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा हमें वॉलंटियर मांगे गए, जिसमें विद्यार्थी परिषद के 10 वॉलंटियर लगातार 6 दिनों से यहाँ पे सेवा का काम कर रहे हैं। हम PRO ऑफिस में कॉल रिसीव करने से अलावा जो टेस्टिंग हो रही है उन टेस्टिंग पे उनको लाइन लगवाना, अपने जो लोग अपने पेशेंटों को भोजन देने आ रहे हैं उनको गेट का वहाँ पे भोजन एकत्र करना, उसके बाद उनको वहाँ के प्रशासन के जो आपके हॉस्पिटल प्रशासन के जो लोग हैं उनको वो भोजन वितरित करने के लिए हम लोग देते हैं। लगातार हम 6 दिन से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं विद्यार्थी परिषद देहरादून के कार्यकर्ता। कोई भी कार्यकर्ता हो, बीजेपी का हो या अन्य राजनीतिक दलों के हो, सामाजिक संगठनों के हो, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना ही चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य में कोरोना के संक्रमण काल में कुछ बिंदुओं पर प्रदेश के संगठन को काम करने के लिए और इस प्रकार एक दिशा निर्देश दिए थे। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने सत्ताधारी दल के छात्र संगठन एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि सत्ताधारी दल इस कोरोना में भी लोगों की जान की परवाह किए बगैर राजनीति करने में मशगूल है। कांग्रेस का सवाल है कि क्या अब राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व जिला स्तर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल अब बदल गया है और क्या संक्रमित मरीज के पास अब कोई भी व्यक्ति उसकी तीमानदारी करने के लिए जा सकता है। और मैं कोविड अस्पताल में, कोविड वार्ड में नहीं गया, मैं कोविड के मरीज के पास नहीं गया, मैंने कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया। उसके बावजूद सरकार ने मुझको 28 दिन बंद कर दिया क्वारंटीन में, इसलिए कि मैं आवाज ना उठा पाऊं कुव्यवस्थाओं के खिलाफ। और आज आपकी पार्टी के लोग अस्पताल में, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में, कोविड वार्ड में जाकर के कोविड से ग्रसित मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनके पास जाकर के उनको खाना खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं समझता हूं जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को और प्रदेश की सरकार को इसको संज्ञान लेकर के तत्काल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो वहां गए थे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने उनको वहां जाने के लिए परमिशन दी, अलाउ। संक्रमण के इस दौर में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने के बाद अब राजनीति गरमाने लगी है। हालात बद से बदतर हैं और उसके बाद नियमों का उल्लंघन और राजनीतिक बयानों का दौर निराशाजनक है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो सीधे तौर पर जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मधु भट्ट हैं, बीजेपी प्रवक्ता देहरादून से। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जो कल घटना हुई देहरादून मेडिकल कॉलेज में सीधे तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है?
देखिए शैलेंद्र जी, देखिए हम सभी को कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए, और ये चाहे केंद्र सरकार की गाइडलाइन हो चाहे स्टेट की गाइडलाइन हो, उन गाइडलाइनों को पे अमल करते हुए ही कार्य करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस समय बहुत ही जो है एक महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, और मानवीय संवेदनाएं कहती है कि मानव की सेवा इस समय करनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए जो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रही हूँ, क्योंकि जहां पर ये घटना हुई, क्योंकि कई दिनों से जो वहां पे कर्मचारी थे लगातार कार्य कर रहे थे, और उनके लिए उनको भी थोड़ा मैं कहूंगी कि जो हमारे और अन्य जो जान पहचान के लोग थे वो भी कोविड ग्रसित हैं, और हर कोई चाहता है कि हम हमारे जो हमारे जो मेंबर हैं, जो हमारे लोग हैं वहां पर अस्पताल में, उनकी स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। तो इसी के तहत क्योंकि पूरे जो हमारा एक कोरोना का जो एक पीपी किट है, और हर तरीके से, क्योंकि जो वार्ड में जो भोजन देने जाते हैं उनको किस प्रकार से पहुंचाया जाए, लेकिन केवल ये लोग बाहर से ही थे, और उसी के पूरे नियमों का पालन करते हुए अपने किसी वहां पर देखने के लिए ये लोग जो गए थे, पूरे कोरोना का इन्होंने पूरे नियमों का पालन करते हुए वहां पर मधु जी, कोरोना के नियमों का पालन नहीं हुआ ना, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। वहां पर फोटो सेशन हो रहा है, वहां पर जूस पिलाया जा रहा है। क्या अस्पताल प्रशासन से इसकी इजाजत मांगी गई कि हम उसको खिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, उनका मास्क हटा सकते हैं? देखिए ये तो अब मुझे नहीं लगता ये किस प्रकार का वीडियो वायरल किया गया है, लेकिन देखिए जो अस्पताल में जो कोविड का जो मरीज है उनको हर प्रकार से सुविधाएं मिले, ये प्राथमिकता है हर इस समय हर किसी की। और उनको, क्योंकि जो अस्पताल के जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उन्हीं के तहत उनको भोजन दिया जाता है, जूस दिया जाता है, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो घरों से भोजन भी आता है, तो जो भोजन आता है उसको और डॉक्टर की टीम चेक करती है। हमारे कार्यकर्ता जो वहां पर हैं वो केवल सेवा भाव से वहां पर हैं और पूरे नियमों का पालन करते हुए हैं। और क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा रह नहीं गया है, वो कुछ कर नहीं रही है, न इनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, न इनके कोई नेता नजर आ रहे हैं, केवल खाली जो लोग अगर सेवा के भाव से काम भी कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है। लेकिन मधु जी, कोविड के पेशेंट है, कोरोना के पेशेंट है, उनके पास आप कैसे डायरेक्ट जा सकते हैं? डॉक्टर्स का अलाउ होता है, खाली मरीज, उनका जो परिजन है उनको तो नहीं जाने दिया जाता उनके पास। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बिल्कुल किसी को भी कोविड वार्ड में अलाउ नहीं है, लेकिन क्योंकि जो आपको ये कहेंगे कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अगर अपने जो हमारे जो एबीवीपी कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आप कितने गए, क्या गए, 1 गए, 2 गए, ये तो केवल वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन हर किसी को कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही कार्य करना चाहिए, और सरकार की उसके ऊपर सख्त निर्देश है। अगर कहीं भी कोई कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से इस पे संज्ञान लिया जाएगा। और क्योंकि सरकार का अपना शासन जो प्रशासन है वो वहां पर काम कर रहा है, और कहीं किसी भी प्रकार की अगर कोई चूक होती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी कि क्या हुआ। क्योंकि अभी तो आपने कहा कि नहीं वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता चलेगा, अरे एबीवीपी के कार्यकर्ता चलेंगे कि वहीं का स्टाफ किया, ये भी तो देखने वाली बात है ना। तो जी, क्या कहा आपने, एक बार फिर से दोहराइए। संवेदनाओं को देखते हुए हर किसी को, अगर आपको निस्वार्थ सेवा करनी थी तो आप एबीपी का बैच लगाकर वहां जा रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं। अगर आपको जाना ही था, मदद करनी थी, तो अस्पताल प्रशासन के माध्यम से मदद कर सकते थे। दिखावा करने की क्या कोशिश थी? देखिए यहाँ पर अभी मुझे, क्योंकि आप ही के माध्यम से कई लोगों का ये कहना है कि नहीं हमें पता नहीं चल रहा है कि वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था है। एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो वहां पर देख रेख करे। अब हमारे जो कोरोना पेशेंट है उनकी स्थिति कैसी है, उनको किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर कहीं शिकायतें आ रही है तो उन शिकायतों को भी देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। इसी के कारण वहां पर हमारे जो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, बराबर लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं वर्चुअल माध्यम से भी, और खुद भी गए हैं कि कोई भी असुविधा ना हो किसी भी जो हमारे पेशेंट है। तो ये देखिए इस समय बिल्कुल मधु जी, जिम्मेदारी तो आपकी ही है ना, सरकार की है, शासन की है, प्रशासन की है।
कैसे कोई किसी पार्टी के विंग स्टूडेंट्स ऐसे जा सकते हैं और बैज लगाए हुए एबीवीपी के, कैसे अंदर जा सकते हैं? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए सलन जी, अगर निश्चित रूप से कहीं अगर उन्होंने उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, अगर गाइडलाइन का पालन अगर कोई भी करता, मैं उसमें ये नहीं कहती कि कोई भी दल हो उसमें, उसको इस समय क्योंकि ये महामारी का टाइम है और हमने जो कोरोना की जो गाइडलाइन दी है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करा पा रही सरकार, उसको फॉलो नहीं करा पा रही। हम मधु जी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ पर कोरोना पॉलिटिक्स की। जी हाँ, वहाँ पर अब कोरोना पॉलिटिक्स होने लगी है। एबीवी के स्टूडेंट्स विंग कल हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किया जाता है, मरीजों से मिला जाता है। हमारे साथ कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़ गए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, कल की जो घटना है, कितना सहमत है कि ये ठीक है, ये होना चाहिए कि सरकार पूरी तरह से कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कराने में सफल साबित हो रही है? देखिए, बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। इस तरह की हरकत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कम से कम नहीं करनी चाहिए। सरकार ने कोविड-19 की जो गाइडलाइंस जारी की हैं, जो एसओपी जारी की है, उसका सबको पालन करना चाहिए। चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उनको कम से कम उसका नियम का पालन तो करना ही चाहिए। और जो जिस तरीके की ये वीडियो वायरल हुआ है और जो खबर बाहर आई है एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दून हॉस्पिटल में इस तरीके की हरकत की गई और बिना परमिशन लिए, और क्योंकि ये तो सत्ता की खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग है और सत्ता की धौंस देकर इस तरीके से वार्ड में वो लोग जाके बांटने लगेंगे, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम सबको, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को ऐसे बनना चाहिए, हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मथुरा जी, दिक्कत तो इस बात की, जो मधु जी वो कह रहे हैं कि वो सेवा भाव से गए थे। देखो, उनका ध्येय निश्चित रूप से सेवा भाव का होगा, अच्छी बात है, सेवा भाव से जाना चाहिए। मथुरा जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस उपाध्यक्ष, जुड़ गए हैं। सूर्यकांत जी, कल की जो घटना है, कितना सहमत हैं? हमारे बीजेपी जो प्रवक्ता हैं मधु जी बोल रहे हैं ये सेवा भाव था। जी सूर्यकांत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। कल की जो घटना हुई है, एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर जिस तरह का उन्होंने काम किया है, कोविड प्रोटोकॉल को बिल्कुल फॉलो नहीं किया, कितना सहमत है आप उससे? देखिए, कोविड में मदद करना, कोविड में लोगों को सहायता पहुंचाना, जरूरतमंद लोगों की तकलीफों को दूर करना बहुत अच्छा बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल जो जहाँ तक जिस मर्यादा तक आपको परमिशन देता है, जहाँ तक देता है,
अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, आप कोविड अस्पताल के अंदर कोविड वार्ड में कोविड पेशेंट जो इन्फेक्टेड है उसके पास जाकर के मास्क उतार के उसको जूस पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये तो कोई बहादुरी की बात नहीं हुई। आप तो कोविड के कैरियर बन रहे हैं। कोविड कैरियर अगर, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। कोविड कैरियर अगर कोई बन रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आपत्तिजनक बात है। आपको फोटो का इतना शौक है कि आप फोटो खिंचवाने के लिए कोविड वार्ड में घुस करके कोविड के पेशेंट के साथ उसके साथ केवल आप बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उसका मास्क उतार के उसको जूस पिला रहे हैं। ये बड़ा आपत्तिजनक है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रचार का इतना ज्यादा भूख नहीं होने के लिए। जी शुक्रिया सूर्यकांत जी हमसे बात करने के लिए। मधु जी, क्या कहना है आपका? क्या ये परमिशन नहीं ली गई है और लगातार जिस तरह की घटना सामने आई है इसको कैसे देखती हैं? क्या इनके ऊपर अब सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए शरण जी, अब मैंने पहले भी कहा है कि देखिए कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन तो सभी को करना चाहिए और बिल्कुल सरकार इसमें बहुत सख्त कदम भी उठा रही है। लेकिन जहां तक आप यहाँ दून अस्पताल की बात कर रहे हैं, देखिए दून अस्पताल में अगर आप देखेंगे तो कई दिनों से हमारे जो क्योंकि पिछली बार भी हमारे जो कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने हर किसी को भोजन, जो भूखे हैं उनको भोजन पहुंचाने का प्रयास किया। मास्क बनाकर महिलाओं ने भी वितरण किए। अब देखिए सैनिटाइजर का उपयोग। लेकिन मधु जी, अगर आपको मदद करनी थी तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी की जा सकती थी। आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? देखिए कोई असुविधा ना हो, कोई मरीज भूखा ना रहे, इसके लिए क्योंकि कई परिजन तो भोजन दे रहे हैं, कई परिजन भोजन नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास कई ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है या किसी ने बंधु बांधव किसी के यहाँ नहीं है, वो भी अस्पताल में है, तो उनको वो भूखा ना रहे, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जो हमारे जो युवा है वो कार्यकर्ता वो काम करने पे लगे हुए, रात दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से कोरोना की गाइडलाइन का इस पे पालन अगर कहीं नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया, प्रचार किया गया है। वहां फोटो सेशन हुआ है, वहां पर बैच लगाया गया, साफ साफ नजर आ रहा है कि एबीवीपी उसमें लिखा हुआ है और फोटो और वीडियो तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं। हम वापस आएंगे, मथुरा दत्त हमारे साथ हैं। मथुरा दत्त जी, कितना सहमत है मधु जी की बातों से? शायद मथुरा दत्त से हमारा संपर्क टूट गया है। मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे चर्चा में जुड़ी, आपने अपनी बात कही, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है और ये बिल्कुल गलत है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश ना दिया जाए। अगर किसी को मदद करनी ही है वो अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी कर सकता है। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।